आज का जो दिन है वो राष्ट्रीय पर्व घोषित है। राष्ट्रीय छुट्टी होती है आज के दिन और सभी लोग अपने घर पर रहकर देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं और हम भी उसमें से ही हैं। अपने देश के आज़ाद होने पर हमें भी बहुत गर्व है और आज के दिन मैं भी अपने तिरंगे को सैल्यूट करती हूँ, नमन करती हूँ, जय हिंद करती हूँ। मेरा तिरंगा मेरी जान से भी प्यारा है। मुझे अपना देश अपनी जान से भी प्यारा है। कभी मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिलेगा तो कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है। मेरा तिरंगा मेरे लिए सबसे पहले है। मैं देश प्रेमी हूँ और आप सबको भी चाहती हूँ कि आप सब लोग भी देश प्रेमी बनिए। आज मैंने ये दीवान की सफाई शुरू की है और अंदर डस्ट इतनी ज़्यादा होती है नीचे। ये पूजा की थाली थी और ये बहुत सामान निकला। ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि याद भी नहीं रहती हैं, अब निकालो तो तब याद आती है कि ये चीज़ भी रखी हुई है, ये चीज़ भी रखी हुई है। और एक दीवान के अंदर इतना सामान होता है कि बस पूरा कमरे में ही पूरा सामान हो गया। अब वो नीचे थोड़ी अखबारें बिछा के फिर मैं एक चादर बिछा देती हूँ पूरे दीवान में नीचे और फिर उसके ऊपर सारा सामान रख दिया जाता है। तो अब एक एक चीज़, एक एक सामान। फिर लहंगे की अटैची है, मेरा लहंगा था, ये वो है। और जितने भी कपड़े वपड़े थे ये सब, ये पता नहीं क्या क्या कपड़े, ये थालियाँ वगैरह हैं। थालियाँ बची हुई थी, प्लेट्स बची हुई थी। तो जो थालियाँ प्लेट है ना जिसमें गिफ्ट डेकोरेट करके थालियों में हमने दिए थे, तो वो वाली थालियाँ काफ़ी बची हुई हैं। कपड़े वगैरह जो भी शादियों वाले थे, सिल्क वगैरह के पहने नहीं जाते, तो उनको भी अभी पॉली बैग्स में पैक कर करके इसी दीवान में अभी रखा हुआ है, जो मेन शादी तक वाले कपड़े थे। तो अभी उनको निकाला नहीं है। अभी इतना सुबह ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मुझे नाश्ता भी बनाना था, खाना भी बनाना था, तो बस जल्दबाजी में सामान फटाफट मैं रखती जा रही हूँ कि भाई बाहर ना रह जाए कुछ भी। बस ये है कि आज दीवान साफ़ हो गया है तो सारा एक बार सामान, अब सफाई का मतलब यही होता है सारा सामान पहले एक बार बाहर निकालो और फिर उसको वापस रखो। तो ये टीके हुए थे, कुछ बचे हुए थे जो मत्थे पर टीका लगाते हैं। बेटा है, ये आया है कुछ सामान, इसको पूछना था, देखना था। बाकी ये सब लहंगे वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी है सब रखती जा रही हूँ, अभी मैं रखती जा रही हूँ। ये टीके हैं, माथे पर जो टीका लगाते हैं ना, तो वो हमारे बच गए थे, हमने बांटे थे शादी में, तो ये वो हैं। कुछ सामान पता नहीं क्या क्या, बहुत चीज़ें, चूड़ियाँ वगैरह हैं, ये चूड़ियाँ थी, कड़े थे, ये भी बांटे थे मैंने। तो ये भी बच गए हैं, जो सामान बचा हुआ है वो भी सब इसी में रखा हुआ है।
क्या चाहिए इसको? ये बेटा है भाई, ये मेरा वो घड़ोली के में घड़े के नीचे रखते हैं ना, ये वो थी। प्लेट्स हैं, थाली हैं, सामान बहुत सारा है। ये अब कहाँ यूज़ होगा अभी पता नहीं है, कह नहीं सकते। अभी तो ऐसे ही रखती जा रही हूँ मैं। चुन्नी वगैरह हैं, कुछ चुन्नियाँ बची हुई रखी हुई हैं। बस अभी तो इसमें सामान ऐसे रख दिया है। ऑस्कर को छेड़ता रहता है ना, परेशान करता है उस बच्चे को। अब बेटा आ गया था, उसने आते ही बोला कि मुझे जल्दी निकलना है, अभी 8 सवा 8 में निकल जाऊंगा, तो जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। तो वही फिर उसी के चक्कर में और मैं फटाफट मैंने कहा कुछ सामान आपको मैं और दिखाती भी कि क्या क्या था। लहंगा वगैरह में दिखाने की उसमें थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। फिर मुझे ये वापस सामान ये जल्दी से अंदर रखना पड़ा, क्योंकि सफाई तो दीवान की हो चुकी थी और सामान एक बार बाहर निकल भी चुका था। अब मैंने कहा इनको वापस ऐसे ही एक बार रख देती हूँ और नाश्ता बना लूँ मैं, नहीं तो फिर ये इसको लेट हो जाएगी। और ये भी पूजा की थाली है, पूजा के लिए ली गई थी। थालियाँ तो बहुत थी, हमने पूजा के लिए भी ली थी और गिफ्ट भी थालियों में रख कर दिए थे, तो सामान तो काफ़ी था हमारे पास। और अब यही है कि इस सामान को कहाँ यूज़ करेंगे, वही तीज त्योहारों पर और कोई आए जाए कहीं जाना आना हो, वहीं पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस दीवान में वही शादी से रिलेटेड का ही सारा सामान भर के रखा हुआ है। तो अब तो मुझे वैसे भी जल्दी हो रही थी कि मैंने कहा फटाफट से काम ये निपटाऊँ। फिर उसका नाश्ता बनाना है। एक्चुअली उसने बोला था आलू पूड़ी बना देना, तो आलू उबाल दिए हैं, अब आलू को तड़का लगाना है, पूड़ियाँ बनानी है। तो अभी सुबह थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि कई बार वीडियो इतनी जल्दी होती है कि वीडियो भी शूट नहीं कर पाते, वो भी नहीं रख पाते। अब जैसे कि आया है फटाफट और अपना वर्कआउट कर रहा था, तो उसके बाद आया कि मैं नहाने जा रहा हूँ, पेशेंट के अभी जाना है। कई बार होता है पेशेंट जल्दी बुला लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि देर से आना, तो आज छुट्टी है, सभी पेशेंट्स की भी छुट्टी होती है, तो वो भी टाइमली उनको भी होता है कि अगर फिजियोथेरेपी करवानी है तो टाइम से करके और फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं लोग। मेरा बेटा फिजियोथेरेपिस्ट है ना, तो वो फिजियोथेरेपी करने के लिए जाना पड़ता है उसको। तो अब बस वो निकल जाएगा, वो तो फिर एक ही बार शाम को ही रात को ही आता है। तो फिर मुझे सुबह होता है कि जाते हुए एक बार अच्छे से खाना पेट भर के खा जाए, क्योंकि बाहर वो दिन भर कहीं पर नहीं खाता है, उसको बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। वो पहले भी बहुत कम खाता भी था तो कभी, लेकिन अब जब से कोरोना का हुआ है तब से तो उसने बाहर खाना या कहीं और खाना ही बंद कर दिया है, बस घर का ही खाना खाता है। चलो तैयारी करूँ मैं। और अब यहाँ पे मैं नहाकर पूजा करने के लिए आ गई थी। और पंखा बंद कर दूँ, पंखा चल रहा होता है तो आवाज़ अच्छे से नहीं आती है। और भगवान जी को उठाया है घंटी बजाकर, तो सारे भगवान जी उठ जाते हैं ऐसे। और फिर भगवान जी की जो कल शाम की जो किया धूप बत्ती का राख वगैरह रखी होती है उसको निकाल देती हूँ। सफाई वैसे सुबह हो जाती है, यहाँ की भी आगे डस्ट कुछ रह गई है तो कुछ चीज़ नज़र आ जाए तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ। और अब जो है ये जोत साफ करना पानी का छींटा देकर भगवान जी को उठाना, क्योंकि उनका स्नान तो नहीं करवाया जा सकता, तो लेकिन ऐसे छींटा देकर ही उनको साफ़ सफाई कर दी जाती है। और ये डिब्बी मैंने एक रखी हुई है जिसमें मैं पुरानी धूप बत्ती और पुरानी जोत जो होती है वो निकाल कर रखती चली जाती हूँ। फिर कुछ समय बाद जब ये डिब्बी भर जाती है और सामान सारा होता है जल में प्रवाहित करने वाला, वो सारा वहीं पर प्रवाहित करवा देती हूँ। छोटी सी डिब्बी बना रखी है जिसमें धूप बत्ती का राख होती है जो वो रख देते हैं, और जोत जो होती है पुरानी वो जो जल चुकी होती है वो वाली रख दी जाती है। और
और जो भी भगवान जी के बर्तन हैं सारे, इनको साफ करके फिर मैं दोबारा से ले आती हूँ। साफ बर्तन सुबह रोजाना ही करने पड़ते हैं। और ये भगवान जी के बर्तन मैं साफ करके ले आई हूँ, और क्योंकि इन्हीं बर्तनों में मुझे जोत बत्ती करनी है दोबारा से, तो सुबह एक ही बार रोज़ाना साफ़ किए जाते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं ये तिलक, चंदन का तिलक है, तो इसमें थोड़ा सा जल लगा के इसको गीला करके सबसे पहले मैं सभी भगवान जी को तिलक लगाती हूँ। सबसे पहले गणपति जी को, गणेश जी को तिलक लगाने के बाद बाकी और देवियों को तिलक लगाने, जितने भगवान में जितना मंदिर में सभी तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, सभी को एक एक बार सुबह तिलक लगाकर, अपने कान्हा जी को भी तिलक लगा के, ये कान्हा जी को भी तिलक लगा दिया है। झूले में है कान्हा जी, क्योंकि अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, तो झूले में होते हैं, और उनको तिलक लगा दिया है। उसके बाद वही तिलक मैं अपनी हथेली पर ले लेती हूँ। फिर अब उस तिलक को यहाँ से अपने आप को भी अपने माथे पर चंदन का तिलक मैं ज़रूर है सुबह लगाती हूँ, ज़रूर पूजा करने के बाद। तो अब मैं तैयारी करती हूँ जोत बत्ती की और धूप बत्ती की। जोत बत्ती और धूप बत्ती दोनों ही लगाऊंगी, और तैयारी कर लूँ पहले। तो ये मैं धूप बत्ती निकाल लेती हूँ। धूप बत्ती और जोत बत्ती दोनों ही